हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इन सब का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका था और ये सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग को खत्म करके बाहर आ चुके थे। तभी यहाँ पर यंग वेंजाओ की भी टीम आ गई थी। यहाँ पर वो सभी लोग गाविंगजी को ग्रीट करते हैं और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि फ्रेंडली वे में ये सभी लोग यहाँ पर एक फाइट करेंगे। अब ये दोनों टीम्स आपस में फाइट करने लगते हैं। ये दोनों ही टीम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हाओशेंग यहाँ पर यंग वेंजाओ से लड़ रहा है और बाकी के टीम मेंबर्स बाकियों से लड़ रहे हैं। यहाँ पर इनकी फाइट से लग रहा है कि हाओशेंग की टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर कायर ज्यादातर लोगों को यहाँ पर नॉकआउट कर रही है। यहाँ पर हाओशेंग की टीम कायर की वजह से एकदम से ही जीत जाते हैं। तभी यहाँ पर गाविंगजी कहता है कि तुम सबको अब अपने फैमिलीज और अपने दोस्तों को यहीं पर गुड बाय कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अब असली सफर शुरू होता है नाइट बनने का। तभी यहाँ पर हीलर सेमी अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उसके एल्डर का उसे लेटर मिलता है। उन्होंने नए कपड़े और एक लेटर को भिजवाया है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि तुम एक्सोर्सिज्म पास के अंदर जाओ, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम्हें जाता हुआ मैं नहीं देख सकता था, इस वजह से मैं पहले ही यहाँ से निकल चुका हूँ और ये तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े हैं। हीलर इन कपड़ों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहीं पर पहनने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक लड़की बैठी है जो कि इन्हीं की टेम्पल की एक वॉइस मास्टर है। तभी उसे एक सीक्रेट हीलिंग टेक्निक देती है, लेकिन हीलर सेमी को यहाँ पर थोड़ी सी भी हीलिंग नहीं आती, इस वजह से उसे स्क्रोल के अंदर जो लिखा है उसे थोड़ा सा भी समझ नहीं आता। यहाँ पर लिंजिंग भी अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा है और वो कहता है कि मैं एक्सोर्सिज्म पास के अंदर जा रहा हूँ, मैं जब लौट कर आऊंगा तब आप देखिएगा मैं आपके टेम्पल का कितना ज्यादा नाम रोशन करके आऊंगा। यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, इस वजह से वो सोचते हैं कि वो उसका रास्ता खुद खोज लेगा। यहाँ पर चेरी भी अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है। वो प्यार में आकर चेरी को यहाँ पर बहुत ज्यादा केक खिलवा देती है। फिर वो चेरी उनको गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। यंग वेंजाओ भी यहाँ पर ग्रैंड पैंग से बात कर रहा है। वो कहते हैं कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। इस पर यंग वेंजाओ कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में अगर एक भी सील थ्रोन बचा होगा तो मैं उसको जरूर से हासिल करूंगा। यहाँ पर लीजिंग भी एल्डर फैटी को यहाँ पर छोड़ के जा रही है। कायर भी यहाँ पर अपने आसासन हॉल के अंदर जाती है। यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड हैं वो तो रो ही पड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी। तभी वो आपस में बात करने लगते हैं कि हमें रोना या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सोर्सिज्म पास के अंदर उनका घर है, क्योंकि उनके मदर और फादर वहां पर रहते हैं। ये सुनकर कायर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं कि आगे से कभी भी मेरे सामने मेरे मॉम डैड का नाम मत लेना। ये सुनकर असासन को भी समझ नहीं आता कि क्यों कायर अपने मदर और फादर से इतनी ज्यादा नफरत करती है। तभी यहाँ पर वॉरियर बैंक भी उसके ग्रैंडपा से जाकर मिलती है और वो कहते हैं कि तुम्हें बिना सोचे समझे बैटलफील्ड के अंदर शील्ड ऑफ जायंट स्पिरिट गॉड को इस्तेमाल नहीं करना है, वरना तुम फिर से उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगी। फिर वो जायंट स्पिरिट गॉड की ब्लड लाइन को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पावर को स्टोर कर लेते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को करके दिखाते हैं। यहाँ पर वॉरियर वेंग इस स्टेज में उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इस वजह से वो समझ जाती है कि उसे इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर हैनी भी अपने सिस्टर हियांग से मिलता है और वो कहता है कि मैं आज रात को नहीं निकलूंगा। तभी वो लड़की कहती है कि तुम उन लोगों में से हो जो कुछ बातों को अपने मन में ही छुपा लेते हैं और तुम डेमन बीस्ट को मारकर अपने माता पिता का बदला लेना चाहते हो। ये बात तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देती है। तुम्हें इसके लिए हाओशेंग के साथ ब्लड कॉन्टेक्ट क्यों बनाना पड़ा भला? तुम इसके लिए अपने ग्रैंडपा से मना भी तो कर सकते थे। जिस पर हैन्यू बताता है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे हाओशेंग की वजह से ही मिली है, क्योंकि मैं अब डेमन गॉड से डायरेक्ट फेस कर सकता हूँ। मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये सब हाओशेंग के लिए बहुत ज्यादा कम है। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम बचपन से ही ऐसे हो और तुम कभी भी मत सोचना कि तुम अकेले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पर मास्टर ये हुआ भी हाओशेंग को देख रहे हैं और वो मन ही मन हाओशेंग से माफी मांगने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे बेहतरीन स्टूडेंट थे, मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे ये नए फ्रेंड्स तुम्हें मुझसे अलविदा ना कहलवा दे। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हाओशेंग भागता हुआ आता है और उन्हें रोक कर कहता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो? मैं एक्सोर्सिज्म पास के अंदर जा रहा हूँ, मुझे जाने से पहले आपसे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पर मास्टर ये हुआ दुखी होते हुए कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं भी होली सिटी में नहीं रहूंगा।
मैं यहाँ से जाने के बाद कमजोर लोगों को ट्रेन करूंगा और उन्हें सिखाऊंगा कि उन्हें कैसे ऊंचाइयों पर जाए। तभी यहाँ पर हाओशेंग कहता है कि हम दोनों अब अलग हो रहे हैं, इस वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आपने इतने सालों की मेहनत की और आपके ऊपर जो भी बीता और आपको जो भी सहना पड़ा, आगे से आपको वो सहना नहीं पड़ेगा। पता नहीं हम दोनों की आगे मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन हमेशा आप मेरे लिए रोल मॉडल रहोगे और हमेशा मैं आपका स्टूडेंट रहूंगा। यहाँ पर मास्टर ये वो हाओशेंग को सेफ रहने की ब्लेसिंग देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।